तुम में से बहुत सारे लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट में कभी थे ही नहीं। द थिंग इज ना, तुम्हें हमेशा से ही कहा गया है कि भाई तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट में हो, तुम ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। देयर इज समथिंग व्हिच आई कॉल इज मेंटल मास्टरबेशन। एंड ये टर्म बहुत पहले किसी एक मूवी में आया था व्हिच इज कॉल्ड फाइट क्लब मूवी, जहां पे उसने बोला था सेल्फ इंप्रूवमेंट इज मास्टरबेशन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज द की एंड वैसे कुछ। बट इन रियल लाइफ तुम एक्शन में ना मेंटल मास्टरबेशन कर रहे हो खुद का। द थिंग बीइंग इज, तुम इंप्रूव किस लिए कर रहे हो? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंप्रूविंग? ताकि तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो, ताकि तुम्हारा मेंटल स्टेट इंप्रूव हो, ताकि तुम एक्शन में जो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड है वो थोड़ा सा एनहांस रहे, ताकि तुम्हें कुछ चीजें समझ में आए, ताकि तुम अपनी गलतियों से सीख लो। बहुत सारी चीजें होती है सेल्फ इंप्रूवमेंट मोस्टली। बट तुम्हें क्या दिया गया सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पे? ये पॉडकास्ट देख, फिर बाद में ये बुक पढ़, फिर बाद में ये कर, वो कर एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ। मैंने से बहुत सारे बंदों के ना एक्चुअल में टाइम टेबल्स देखे, और उनके टाइम टेबल्स में उन्होंने क्या किया था कि भाई सुबह उठते थे, पॉडकास्ट देखते थे, बुक्स पढ़ते थे, थोड़ा बिजनेस पे काम कर लिया, वापस पॉडकास्ट देखना, वापस बुक्स पढ़ना, और यही करके उनका दिन पूरा खत्म हो जाता था विदाउट एनी एक्शन। रियल सेल्फ इंप्रूवमेंट मतलब ये कि तुम एक्चुअल में अपने लाइफ में कुछ चेंज कर रहे हो, एक्चुअल में कुछ एक्शन ले रहे हो। चाहे तुम एक्शन लेके गलती कर रहे हो, वो भी होता है एक इंप्रूवमेंट। मोस्ट ऑफ द मीडियोकर, मोस्ट ऑफ द एवरेज लोगों को यही लगता है, मीडियोकर एवरेज लोगों को, कि भाई मैं इंप्रूव करूंगा तो एकदम अच्छे से इंप्रूव करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और उनका बेसिकली जो परसेप्शन होता है इंप्रूविंग, इट इज मोस्टली द थर्ड पार्टी परसेप्शन, कि मैं बाहर से कैसा दिखूंगा लोगों को। ये ना, मैंने एक बहुत सारी चीज नोटिस की, जो लोग अक्सर दिखावा करते हैं ना, वो लोग ऐसे ही है कि भाई थर्ड पर्सन से कैसा दिख रहा हूं मैं, थर्ड पर्सन से ये हो वो, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं खुद के बारे में। एंड देन they end up where they end up because people just catch on like this. We are humans, तुम ह्यूमन हो, मैं ह्यूमन हूं, we just catch on like this कि भाई ये बंदा या बंदी जो है वो बहुत ज्यादा इसका उसका कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एंड दिस इज द थिंग, एंड दिस इज द थिंग, राइट? देखो, अब तुम दूसरों के लिए इंप्रूव ना करके खुद के लिए इंप्रूव करना शुरू करो। तुम जैसे पॉडकास्ट तुम देख रहे हो, ये सारी चीज तुम कर रहे हो, अप्रिशिएट दैट कि तुम यार चलो तुम पोर्नोग्राफी छोड़ के कोई ना कोई एकदम इंटेलेक्चुअल चीजें देख रहे हो, यू आर वॉचिंग सम इंटेलेक्चुअल शिट। बट हियर्स द थिंग, वो देख के एक्चुअल में तुम क्या अप्लाई कर रहे हो, उसका उस चीज को करके क्या अप्लाई कर रहे हो अपने लाइफ में? दैट इज द थिंग। मैंने आज तक जो भी हाई परफॉर्मिंग मेल्स को देखा है अपनी लाइफ में, जो भी हाई परफॉर्मिंग, चाहे इंटरनेट पे हो चाहे मेरे आसपास हो, उनको देखा है जो अपने करियर में फोड़ रहा है, उनको हमेशा मैंने देखा है कुछ चीज थोड़ी पढ़ेंगे और वो चीज अप्लाई करने लग जाएंगे वो लोग। पॉडकास्ट देखेंगे, पॉडकास्ट से कोई ना कोई नोट्स निकालेंगे, कुछ ना कुछ चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, यही सारी चीज करेंगे। बस पॉडकास्ट देख के, बुक्स पढ़ के तुम्हारा इंटेलेक्चुअल लेवल ऊपर नहीं होने वाला, उससे भी तुम्हें ज्यादा चाहिए। और उससे ज्यादा क्या चीज चाहिए? वो है एक्शन। और इसी के लिए ही मैंने अपने जो फ्रंटलाइन कम्युनिटी, जो कल से एक्शन में शुरू होने वाली है, आज 19 दिसंबर है, विच इज फ्राइडे, कल से शुरू होने वाली फ्रंटलाइन कम्युनिटी, उसमें मैं भर भर के एक्शन डालने वाला हूं। बिकॉज वहां पे एक ऐसा रूल है, योर आउटपुट शुड बी ग्रेटर देन योर इनपुट। जो तुम एक्शन में इनपुट डालते हो ना, जो तुम एक्शन में इन्फॉर्मेशन लेते हो, इट शुड बी ग्रेट, इट शुड बी लेस देन व्हाट यू एक्चुअली डू। योर आउटपुट शुड बी ग्रेटर देन योर इनपुट। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। सो if you want to get in, registrations अभी भी है। रात को 12 बजे सारे registrations बंद होने वाले हैं। I'll see you in there. Goodbye and जय हिंद।